हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय बुडानिया सर। इस लेक्चर में अपन ने जो केस स्टडी ली है वो अपन ने लिया चैप्टर 3D से। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपनी ये जो वीडियो सीरीज है ये अपनी टिल बोर्ड एग्जाम्स तक आती रहेगी। इसमें अपन केस स्टडी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन यहाँ पे कवर करेंगे। अगर ये सीरीज आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है अपन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अपन कर रहे हैं ना, जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि जो वीडियो है आपको पॉज करना है और आपको अभी खुद से एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ पे देखो दो चीजें, यहाँ पे क्वेश्चन तो है ही, साथ साथ में अपन ने क्या किया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होंगे वो भी अपन ने लिख लिया ताकि क्लियरिटी बनी रहे आपकी, अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन से पार्ट में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूला देख लेंगे कौन कौन से यूज करेंगे अपन। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए डायमंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ज्वेलरी आउटलेट द डायमंड्स आर कवर्ड इन ए ग्लास बॉक्स विद लेजर लाइट्स सेट अप फॉर द सिक्योरिटी। ठीक है जी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्लास बॉक्स आर गिवन बाय, यहाँ पे देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं टोटल कितने हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई, इनके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट दे दिए अपने इस बॉक्स के। ठीक है, और जो अबाउट डेटा दे रखा है उस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चंस दे रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन फॉर्मुलाज देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मुला यूज होंगे। तो पहला जो यूज होगा, अपन ने बोला कि दो अगर कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है ए और बी, तो वहां पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर यहीं पे ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी पूछ ले तो वहां पे उस केस में अपना जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वस टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वस टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं, कोई अपने पास में दो स्क्यू लाइन्स हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं, अगर लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। देखो 3D के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि अपनी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल ना हो और क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करें। तो यहाँ पे अगर अपने पास में दो लाइन्स की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, L1 की जो वेक्टर इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, और दूसरी जो अपनी लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन अपने को A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो B1 वेक्टर है और ये जो B2 वेक्टर है, इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली जैसे B1 के स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन L1, और इसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे B2 के वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी इक्वल्स टू, अब देखो ये अपना A1, ये A2, ये B1 और ये अपना B2 है। तो यहाँ पे जो अपना डिस्टेंस होगा इन दो लाइंस के बीच में, L1 और L2 के बीच में, दैट विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ, मोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस अपना पॉजिटिव होता है हमेशा, तो ये होगा इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये वाले से मतलब माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। नेक्स्ट है अपना एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, उसका फॉर्मूला अपना होता है थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ मोड ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर। इस टाइम अपन क्या कर रहे हैं, ये जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। क्लियर है बात? चलिए, और यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे ये थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट में बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ई एंड एफ। तो उस लाइन की इक्वेशन अपने को कार्टेशियन फॉर्म में बतानी है जो कि ई और एफ को ज्वाइन कर रही है। तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, देखो यहाँ पे अपना ई ये है और ये अपना एफ है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन फर्स्ट करता हूँ। अपन ने अभी अभी देखा है कि ई एफ जो लाइन होगी उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स वन। मैं देखो इसको बोलता हूँ, ये अपना x1 है, ये y1 है और ये अपना z1 है। तो ये अपना x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये मेरा z2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अपन सिंपली पुट कर देते हैं वैल्यूज, अपने को पता है दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं,
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ अपन अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x अपना वेरिएबल है, माइनस x1 है अपना 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 1 equals to y minus y1 that is 0 upon y2 minus y1 that is 2 minus 0 equals to z minus z1 that is 3 upon z2 minus z1 that is 3 minus 3। अब ये हो जाएगा अपना x minus 1 upon 0 equals to y upon 2 equals to z minus 3 upon 0। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो अपॉन में 0 आ गया तो क्या हुआ, नॉट डिफाइंड हुआ, नहीं जी। यहाँ पे ध्यान रखना है 0 2 एंड 0 जो है बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, लाइन ई एफ के। क्लियर है, चलिए तो यही अपना क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ई एफ ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट। तो चलिए सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में अपने को बताना है लाइन ई एफ जो है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से वेक्टर आर रिप्रेजेंट दिस लाइन। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि वेक्टर आर विल बी इक्वल्स टू, मैं फर्स्ट जो पॉइंट ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ उसको ई। तो ई मेरा बेसिकली मेरे को क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई दैट इज ओ ई वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट एफ है तो अपन करेंगे ओ एफ वेक्टर माइनस ओ ई वेक्टर। ये अपना हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। क्लियर है, तो यहाँ से अपन ओ ई वेक्टर क्या पॉइंट ई है तो सिंपली अपन बोल देंगे यहाँ पे क्या ना, देखो यहाँ पे मैं इससे भी इसको बोल सकता हूँ 1003 प्लस लैम्डा टाइम्स, बाद में अपन क्या करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में लिख देंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ एफ वैक्टर। तो यहाँ पे पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस विल बी अपन लिख देते हैं 1 2 3 माइनस ई दैट इज 103। अब अपन इसको यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, फर्स्ट जो 1 के साथ अपना आई आ जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अपना 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 दैट इज 2 जे कैप, 3 माइनस 0 अपना 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जो आया ये अपना बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर। जो लाइन ई एफ है उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ये होगा। क्लियर है बात, चलिए तो अपने को ध्यान से देखना है यहाँ पे जो ई एफ जो है ये वाला भी काम आएगा अपने थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे थर्ड में बोला राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ई एफ एंड बी सी। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने को पता है ऊपर अपन ने निकाला है कि ई एफ जो अपनी लाइन है उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, आई कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 जे कैप। क्लियर, अब अपने को निकालना क्या है, बी सी लाइन का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वो निकालना है। मैं बोलता हूँ लेट्स से बी सी जो लाइन है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी मैं आर से ही करता हूँ। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, जो बी सी है अपना दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ बी वाले 1 2 0 प्लस म्यू टाइम्स कर देता हूँ सी माइनस बी दैट इज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0,2,0 माइनस 1,2,0। क्लियर है, आप चाहो तो सीधा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ओ बी वैक्टर लिख सकते हो प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर बी, ये लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सीधा कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में इसको वैक्टर फॉर्म में ले आएंगे अपन। तो ये हो जाएगा आर वैक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये अपना हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 0 माइनस 1 दैट इज माइनस आई कैप, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा अपना, 0 माइनस 0 तो है ही भाई। तो ये हो जाएगा अपना म्यू टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या करना है, इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है ई एफ एंड बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन डिस्टेंस बिटवीन ई एफ एंड बी सी। तो यहाँ से अपने को पता है फॉर्मूला जो है डिस्टेंस का डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना mod of a2 vector minus a1 vector dot b1 vector क्रॉस b2 vector अपॉन में अपना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। सिंपली अपने को दिख रहा है दिस इज अपना a1 एंड दिस इज a2, दिस इज b1, दिस इज b2।
तो यहाँ से अपन रख लेते हैं A1 और A2। A2 क्या है अपना आई कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप प्लस 3, ठीक है, डॉट, इसको अपन ब्रैकेट में रख लेते हैं, डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो यहाँ पे अपन B1 जो है अपना दैट इज 2j कैप क्रॉस, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, B2 क्या है अपना दैट इज माइनस आई कैप, अपॉन में जो आएगा अपना दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B1 अपना 2j कैप है क्रॉस B2 इज माइनस आई कैप। तो यहाँ से अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आई कैप में से आई कैप जीरो हो जाएगा भाई, 1 में से 1 किया जीरो, 2 में से जीरो, यहाँ पे जे कैप जीरो है तो ये हो जाएगा 2 जे कैप, और यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा अपना -3, ठीक है। ओके, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है अपने को इसके साथ लेना है, वो लेना है अपना, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2j कैप, अब ध्यान रखना है अपन को पता है कि आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो अपन क्या करते हैं, अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, के मिलता है। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, आई कैप मिलता है। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर इसी का उल्टा मैं कर दूं, आई कैप क्रॉस के कैप, तो वहाँ पे माइनस का साइन मिलके अपने साथ में आ जाएगा माइनस जे कैप। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तब तो पॉजिटिव के साथ में अगला मिल जाएगा अपने को, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप आ जाएगा। अगर यहीं पे मैं अगर रिवर्स कर दूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, यहाँ पे आ तो जाएगा हमारा के कैप, बट क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपने को पॉजिटिव साइन के साथ चलना है और क्लॉकवाइज में अपने को नेगेटिव साइन के साथ चलना है, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपने को देखो क्या दिया है 2 और ये -1, तो ये हो जाएगा -2। तो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ध्यान से देखो, अभी अभी अपने बोला आई कैप जे कैप और के कैप, तो यहाँ पे अपना क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो अपना क्या आएगा, माइनस के कैप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा अपना के कैप। क्लियर है, चलिए। और नीचे अपने को मैग्नीट्यूड पता करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 2 है, तो ये अपना सीधा 2 आ जाएगा। क्लियर है बात, चलिए। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये अपना होगा, अब अपन क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे J का जो 2 है J के साथ में, यहाँ पे J के साथ 0 तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो अपना K के साथ में है वो -3 है, और ये अपना +2 है, तो -3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2, इसको कट करेंगे तो 3 -3 मोड लिया है तो आंसर आ जाएगा 3, तो ये 3 यूनिट्स इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है राइट द एक्यूट एंगल बिटवीन ई एफ एंड बी ई। अब अपना ई एफ तो अपन ने निकाल रखा है, बी ई निकालना है अपने को ना। पहले तो अपन फॉर्मूला पता है अपने को, जो कि जो थीटा होता है दैट इज कोस इनवर्स ऑफ मोड ऑफ बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वैक्टर। ओके, मतलब मेरे को बी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो ई एफ जो अपनी लाइन है, इसका जो बी वन है वो अपने को पता है, तो यहाँ से मैं बी टू वैक्टर भी निकाल सकता हूँ। बी टू वैक्टर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लाइन है मेरे को बीई की बात कर रहा है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यहाँ से अपना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई कितना है, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ से अपना जो बी टू वैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, अपन क्या करते हैं, आई कैप जीरो हो जाएगा, माइनस का, यहाँ देखो यहाँ तो 0 जे कैप है, -2 जे कैप, तो ये हो जाएगा -2 जे कैप, और ये हो जाएगा +3, ठीक है। अपने पास B2 मिल गया अपने को, B1 अपने को पता ही है, तो यहाँ से अपना थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्या है अपना, B1 वेक्टर है 2 जे कैप डॉट B2 अपना जो वेक्टर है दैट इज -2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1। तो B1 का जो मैग्नीट्यूड है मुझे बताओ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ B2 तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऊपर अपन अभी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इनका, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स,
तो यहाँ पे क्या होता है, अपना जे के कोफिशिएंट जो होता है वो जे के साथ में मल्टीप्लाई होता है, के का के साथ, के का 0 है भाई, तो यहाँ सिंपली अपना आ जाएगा -4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 + 9 दैट इज √30। तो यहाँ से अपना थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ, अब पता है ये अपनी वैल्यू क्या है, मोड में है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 2/√30, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ से अपन चाहें तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, देयरफॉर acute angle between the line EF and BE is equals to cos inverse 2/30। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलो बाय बाय।